एक और बड़ी खबर आपको बताया, रोहिणी आचार्य ने एक और प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि कल मुझे गाली दी गई। ये बड़ी बातें रोहिणी आचार्य यहां पर कह रही हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, यहां पर एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उन्हें यहां पर गाली दी गई है। आपको बताएं कि क्या कुछ और उन्होंने इसमें यहां पर कहा है अपनी तरफ से। उन्होंने यहां पर कहा कि मुझे कल गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या फिर अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे ये गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल को से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसे गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोल रही है रोहिणी आचार्य। इस तक को लेकर उनको ताने यहाँ पर दिए गए कि उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी है। ये ताजा प्रतिक्रिया है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है, जिसमें वो यहां पर कह रही हैं कि उनको यहां पर गंदी बोला गया और यहां तक कहा गया कि पिता को अपनी गंदी किडनी उन्होंने लगवा दी है और करोड़ों रुपए इसके लिए लिए हैं। टिकट उन्होंने लिया है इसके लिए और तब जाकर वो इसमें जो है वो ये जिक्र यहां पर वो कर रही है इस बात का। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, इस बात का जिक्र आप भी यहां पर कर रहे थे कि परिवार में बाकी लोग हैं लेकिन किडनी देने के लिए कोई आगे नहीं आया। रोहिणी आचार्य ने यहां पर किडनी दी लालू यादव को और उसके बाद इसी को लेकर ताने उनको दिए जा रहे हैं। ये बात यहां पर कह रही है वो सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं इस परिवार को ना 90s से फॉलो कर रहा हूँ और जब ये सारे जो थे ना छोटे छोटे बच्चे होते थे उस वक्त से मैं फॉलो कर रहा हूँ और रोहिणी को भी तब से फॉलो कर रहा हूँ जब इसने अपने पिताजी लालू यादव को किडनी दी थी। एनडीटीवी एकमात्र ऐसा नेटवर्क था जिसने कि इसका किडनी देने के बाद मैंने 2 बार इंटरव्यू किया था। अब जो ये बात इन्होंने लिखी है वो बहुत सारी बात मुझे मालूम है, मैं नेशनल टेलीविज़न पे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब रोहिणी जो है खुद ही ये सारी चीज़ें बोल रही है कि जब किडनी दिया गया कोई राजी नहीं था। मुझे मालूम है सबने बहाना बना दिया। किसी ने कहा कि मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे अपने स्टेट को देखना है, किसी ने कहा मुझे पहले ये बीमारी हो चुकी है, वो बीमारी हो चुकी है, लेकिन रोहिणी ने अपना किडनी दिया और सिंगापुर में ही लालू यादव का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। अब उसके बाद लेकर के जो अभी ये सोशल मीडिया पे रोहिणी ने लिखा है वो उन्होंने अनुभव किया होगा तभी उन्होंने लिखा है। मैं तो उसका प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये दर्शाता है कि ये मामले जो है काफी दिनों से इसमें कुछ न कुछ खटपट चल रहा है। लेकिन बाबा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और महत्वपूर्ण छोटी सी आपसे इस पर मैं जाऊंगा प्रतिक्रिया। बाबा, इस बात को लेकर तब भी सियासत हुई जब उन्होंने किडनी यहां पर दी थी। अब वो खुद यहां पर कह रही हैं कि मुझसे कहा गया कि करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब गंदी किडनी लगवाई है। ये कौन कह रहा है उनसे परिवार में कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए किडनी देने के लिए? अब मुझे नहीं मालूम, ये रोहिणी बता पाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है? मैं समझ नहीं, मैं सॉरी मैं ये गेस भी नहीं करना चाहता हूं। यदि परिवार में अंदर इतना झगड़ा है, इतना मिसट्रस्ट है, तो फिर अब कुछ भी कहना बेमानी होगा यहाँ। बिल्कुल, अब लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। बाबा, जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर रोहिणी यहाँ पर दे रही है, तो ये ताजा उनकी रिएक्शन है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसने और क्यों उन पर चप्पल फेंकी? कल रोहिणी तेजस्वी में बहस हुई थी, ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब चुनाव के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रोहिणी आचार्य इतनी नाराज हो गई कि परिवार से अलग होने का उन्होंने फैसला कर लिया? ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा क्या उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, ये भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर वो लिख रही हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है और पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी नाकाम क्यों हुई। इस पर वो सवाल जो है जानना चाह रही थी। प्रतिक्रिया उन्होंने दी, उसमें उन्होंने ये बातें यहाँ पर कही हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट अभी उन्होंने किया कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने फिर से इन बातों को यहाँ पर दोहराया है और ऐसे में ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि या लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या सब कुछ ठीक है? यहाँ पर
क्या कह रही हैं रोहिणी आचार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है बातें। वो कह रही हैं कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला को जलील किया गया है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोरंजन भारती हैं, पटना से लाइव हैं, प्रभाकर पटना से जुड़े हैं, प्रशांत और शिवम भी हमारे साथ हैं। शिवम, यहां पर किसने चप्पल फेंकी रोहिणी पर, जरा बताइए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी से बहस उनकी हुई कल। जी, मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर में तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की बहस हुई है और जो आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य पर चप्पल भी फेंका है। जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे उन्हीं के हवाले से ये खबर सामने आई है कि कल तीखी बहस जो है तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच हुई है। रोहिणी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी की करारी हार हुई है विधानसभा चुनाव में, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और हार क्यों हुई उसकी भी इस बैठक में समीक्षा होनी चाहिए। पर तेजस्वी यादव जब जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीश का नाम लिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो काफी ज्यादा रोहिणी आचार्य पे गुस्सा हो गए और उन पर चप्पल भी फेंक दिया। जी, लेकिन यहाँ पर शिवम एक प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे कि जब निशाना साधा गया था यहाँ पर रोहिणी पर, तो खुद तो डिफेंड कर रहे थे उनको तेजस्वी, उनके तो बड़े यहाँ पर साइड लेते हुए नजर आ रहे थे। और अब ऐसा क्या हो गया कि वहां पर बहस तक नौबत आ गई, तेजस्वी सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर रोहिणी की कोई भी बात। जी, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को सलाह दी थी कि रोहिणी आचार्य से आपको राजनीति में खतरा हो सकता है, उनका कद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। 2023 की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने खुद रोहिणी आचार्य को कहा था कि आप सारण से लोकसभा का चुनाव लड़िए। उस वक्त रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पिता यानी कि लालू यादव चाहेंगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। जिसके बाद लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को कहा कि आप सारण से चुनाव लड़िए, पर रोहिणी आचार्य ने इच्छा जताई थी कि वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पर मीसा भारती ने इस पर ऐतराज जताया क्योंकि मीसा भारती वहां से कई बार से लोकसभा का चुनाव लड़ते आई हैं। तो जिसके बाद लालू यादव ने इस पूरे मामले पे हस्तक्षेप किया, जिसके बाद सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पर उनकी हार हुई। और जो हमारे आरजेडी के सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि उनको आरजेडी के ही 2 विधायक और एक एमएलसी यानी कि सुनील सिंह का इसमें नाम जो है वो सीधे तौर पर आ रहा है कि उन्होंने रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव हरवाने का काम किया है। जिसके बाद रोहिणी ने इन सभी बातों को तेजस्वी यादव के सामने भी रखा, पर तेजस्वी ने उनकी बात जो है वो नहीं सुनी। जिसके बाद कल 10 नंबर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर काफी ज्यादा जो तीखी बहस है रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच हुई। जी, लेकिन क्या शिवम इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि लालू यादव के परिवार में कोई और तेजस्वी के अलावा आगे बढ़े, ये उनके सलाहकार नहीं चाहते हैं? जी, जिस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो हमारे आरजेडी के सोर्सेस कह रहे हैं, उसमें यह साफ हो रहा है कि संजय और रमीश जो है वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के पैरेलल कोई उन राजद से खड़ा हो और तेजस्वी से किसी और का कद बढ़ जाए। इसी कारण से तेजप्रताप यादव को भी पार्टी से और घर से बेदखल कर दिया गया था और अब रोहिणी आचार्य को भी पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया है। बिल्कुल, और अब रोहिणी बहुत आहत यहाँ पर नजर आ रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। बाबा, बहुत आहत हैं वो, अपनी पोस्ट जो वो कर रही है उसमें कह रही हैं कि एक बेटी, एक बहन और एक महिला का अपमान यहाँ पर किया गया है, जलील उनको किया गया है। क्या मतलब इसका यहाँ पर निकाला जाए? क्या तेजस्वी परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, जो कुछ हो रहा है लालू परिवार के अंदर वो तो बंद चार दीवारी के अंदर हो रहा है और इस तरह की जो बातें आ रही हैं अब जिस ढंग से सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत आहत है। बहुत आहत होने के बाद ही कोई व्यक्ति इस तरह का पोस्ट करता है। जब उनके सिर से जब पानी ऊपर चला जाए तभी आदमी जो है सोशल मीडिया या पब्लिक में आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 पेटियार्क जो बड़े लोग हैं लालू यादव और राबड़ी देवी, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इन सारे बच्चों को बैठा करके एक साथ बात किया जाए? क्या वो भी किसी दबाव में है? क्या उनको अच्छा लग रहा होगा कि रोहिणी आचार्य जिस ढंग का पोस्ट कर रही है और क्या उससे क्या परिवार के बारे में क्या कहा जाएगा बाहर? तो मुझे लगता है कि सभी बड़ों को एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत है। लेकिन रोहिणी का जो पोस्ट है, कल रात में जब रोहिणी यहाँ से पटना से जा रही थी तब मीडिया से बात किया था, तब भी वो रो रही थी एक तरह से, और उसके बाद
जिस ढंग का ये उन्होंने पोस्ट किया है वो दर्शाता है कि वो कितनी हर्ट है, उनके साथ क्या किया गया है। ये सारी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर की कोई एक बेटी इस तरह का पोस्ट करे वो निश्चित रूप से किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल, और इस पोस्ट के साथ जिन लोगों का जिक्र वो कर रही हैं बाबा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में बात करना। प्रभाकर, जरा बताइए, संजय यादव और रमीज जिसको लेकर वो कह रही हैं कि इन्होंने कहा मुझसे ये फैसला यहां पर लेने के लिए, इनकी क्या भूमिका है और क्या तेजस्वी के ये जो सलाहकार हैं इनके इशारे पर तेजस्वी चल रहे हैं, ये यहां पर संकेत मिल रहे हैं? संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के गेटवे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव तक आपको अगर पहुंचना है तो संजय यादव ही वो जरिया हैं जो आपको तेजस्वी यादव तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तरह से पूरे तेजस्वी यादव का इकोसिस्टम है वो संजय यादव कंट्रोल करते हैं। वो खुद भी राज्यसभा एमपी हैं। और रमीज जो है वो संजय यादव के संजय हैं, यानी कि जैसे तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव महत्वपूर्ण है वैसे संजय यादव के लिए रमीज महत्वपूर्ण है। तो यानी ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये मिल के टिकट किसको मिल रहा है, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका जो पूरा सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे वो तेजस्वी का हो या राजद का हो, यहाँ तक कि तेजस्वी को कैंपेन में टी शर्ट और जीन्स में जाना चाहिए कि कुर्ता और पजामे में जाना चाहिए, ये सारे डिसीजन भी वो लेते हैं। तो वो पूरे राजद के सिस्टम में, इको सिस्टम में काफ़ी मजबूत हैं। काफ़ी दिनों से हमने पहले देखा है कैसे तेज प्रताप यादव ने पहले संजय यादव पर हमला किया, लगातार उनका नाम लिया, बाद में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, अब वो घर से बाहर भी रह रहे हैं। और उसके बाद रोहिणी आचार्य का नाम आया। ये जो पूरा मामला उठा है ये मामला हार के बाद हुआ है, यानी कि जब नंबर्स इनके कम हुए हैं तो उसके बाद जिम्मेवारी लेने की बात हुई, जिसमें रोहिणी आचार्य आई। और रोहिणी आचार्य जो उन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेवारी किसकी है, अगर कोई चाणक्य बनता है तो उस चाणक्य को इस हार की जिम्मेवारी नहीं पड़ेगी, यानी कि वो संजय यादव को बोल रही थी। और उसी पर तेजस्वी यादव अपना आपा खो बैठे। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और चप्पल फेंकने की भी बात आ रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चप्पल फेंकने की भी बात आ रही है। और ये पूरा जो मामला है इसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो दो टिकट ऐसे हैं, छपरा सिवान, जहां से पिछले लोकसभा में रोहिणी लड़ी थी, वहां से दो व्यक्तियों के लिए टिकट मांग रही थी। राजद का जो अपना इंटरनल सर्वे था उसमें उन व्यक्तियों का नाम नहीं आया था, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वो जिन्हें टिकट दिया तेजस्वी यादव ने, वो दोनों व्यक्ति जो है वो सीट जीत गए और दोनों सीट उन्होंने जीत लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी इससे काफी आहत थी कि उनके कहने पर दो व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया। इसी पे वो बहस कर रही थी। जब कल आई तो उनकी लगातार तीखी बहस हुई, वहाँ संजय यादव भी मौजूद थे और तब उन्होंने ट्वीट किया और हमने देखा कि कैसे वो रोते हुए एयरपोर्ट पर से अपने परिवार के खिलाफ बोलते हुए चले गई। कुल मिला के जो लालू परिवार का झगड़ा है वो सड़क पे आ गया है और ये काफी दुखद स्थिति है। और जैसा बाबा बता रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को इसमें इंटरवीन करना होगा, नहीं तो जो स्थिति है उससे पार्टी की भी स्थिति कमजोर होगी, पूरे परिवार की भी राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी और ये जो पूरा जो झगड़ा है इनके परिवार का वो सड़कों पर खेला जाएगा। बिल्कुल, वो तो आ ही गया है। इस पर प्रतिक्रिया जिस तरह की आ रही है प्रभाकर, बीजेपी इस बात का मुद्दा उठा रही है कि बेटी का अपमान यहाँ पर हो रहा है परिवार के अंदर लालू यादव के, और ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। वहां पर प्रशांत भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। प्रशांत, बताइए कहां पर है रोहिणी आचार्य? अभी कोई मनाने की कोशिश उनको होती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, देखिए, कुछ ही देर पहले रोहिणी आचार्य का जो नया पोस्ट आया है, जो ट्वीट आया है ताबिश, उससे तो नहीं लगता है कि बनाने की कोशिश हो रही है। और बनाने की अगर कोशिशें हो भी रही है तो वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि रात में जिस तरह से वो बयान देकर निकली पटना से, कहा जा रहा है वो दिल्ली में ही कहीं मौजूद हैं, वो सिंगापुर रहती हैं, आप जानते हैं, तो हो सकता है वो सिंगापुर जाने वाली हों। लेकिन अभी कुछ देर पहले अगर इस तरह का पोस्ट कर रही हैं रोहिणी आचार्य, इसका मतलब बात नहीं बनी है, बल्कि अब तो और उनके जो तेवर हैं और उनके जो शब्द हैं वो और तल्ख हो गए हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनको अनाथ कर दिया गया है, मायके से जुदा कर दिया गया है। तो इस तरह की अगर भाषा रोहिणी आचार्य इस्तेमाल कर रही हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि बात नहीं बनती दिख रही है। मैं जो प्रभाकर बोल रहे थे ताबिश, उसमें एक चीज़ और भी जोड़ दूँ कि पहले ये खबर आई थी कि दानापुर से लालू परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने रामकृपाल यादव का नाम अनाउंस किया तो कहा जाता है कि उसके बाद लालू परिवार ने वो फैसला बदल लिया, क्योंकि रामकृपाल यादव पहले मीसा भारती को 2 बार लोकसभा चुनाव में हरा चुके थे। तो रोहिणी आचार्य की भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, अटकलें थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद जाहिर है वो चुनाव नहीं लड़ी। तो लगता नहीं है कि मनाने की कोई कोशिश अगर हुई भी है तो वो मानी है और वो लगातार अब अपनी बात पर कायम ही है। तो ये तो अच्छे संकेत नहीं है। क्या चुनाव लड़ना चाह रही थी, ऐसी भी कोई खबर है? ये एक वजह हो सकती है नाराजगी की? नहीं, देखिए,
नहीं देखिए, पिछले साल तो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा ही था राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण लोकसभा क्षेत्र से, हालांकि वो 13-14 हज़ार वोटों से हार गई थी। इस बार जैसा मैंने कहा, ये अभी मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर पाऊंगा कि वो रोहिणी आचार्य का ही नाम था, लेकिन संभवतः उन्हीं का नाम था दानापुर विधानसभा चुनाव से लड़ने के लिए। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव का नाम अनाउंस किया गया, तब कहा जाता है कि लालू परिवार ने अपना फैसला बदल दिया और फिर रीतलाल यादव को ही टिकट दिया गया। तो ये एक चर्चा थी उस वक्त। अभी जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या उसकी वही वजह है? उसकी कई वजह होंगे, वो पहले से चली आ रही जो जाहिर तौर पर कई सारी वजहें होंगी प्रशांत, तभी बात यहां तक पहुंची है कि खुले मंच पर वो इस बात को कह रही है कि परिवार उनका कोई नहीं है। इतनी तक बात तक नाराजगी पहुंच गई है यहां पर बाबा। लेकिन रोहिणी जो है वो लालू यादव के परिवार में अलग है बाकी लोगों से, वो मुखर होकर बोलती हैं, अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं।